लंबाई जनाब 43 ठीक है सर जी ठीक है माशाल्लाह अपने वर्गा सूट बनाना जी 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 अपने का फिर 42 थोड़े मोटे हो गए ना पहले नालों हाँ हल्का जिहा फर्क पै गया फर्क पे है ना जी हाँ थोड़ा पिछला नाप जरा वो हो रहे हाँ 38 माशाल्लाह तीरा जनाबे अली तीर वंगर है हाँ तीर 20 हो गया सर तीरा नहीं वादा ਹੁੰਦਾ सर हाँ ਲੰਬਾਈ ਬਾਜੂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਬਤਾਣਾ ਘਟਾਣਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਇਹ ਵੈਸੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜੂ ਲੰਬਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਲੰਬੀ ਨੇ ਹੋ ਗਈ ਦਿੱਤੀ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ 26 ਬਾਜੂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਨਾ 26 ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮੰਗੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇ ਦੇ 26 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਗਲਾ ਦਬਾਣਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਦਬਾਣਾ ਕਾਦੇ ਲਈ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸੁੱਟੀ ਉਹਨੇ ਦਬਾਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 17 ठीक है सर पांचा 16 बड़ा डांसर वाला पहुंचा पाते अच्छा जी 16 पांचा शलवार में जेब लाउनी जी नहीं जी है जी नहीं क्यों पैसे पूसे नहीं होंगे कोल नहीं साइड वाली जेब विच अच्छा साइड वाली जी कदी कट्टी नहीं गई हो नहीं ते कलर लाउना जी बैन नहीं कॉलर कलर ठीक हो गया दो रंग वाला एहो जिहा जी दो रंगा वाला कॉलर 2 रंगा वाला अच्छा एक 14 अगस्त का ला देना तो एक दूसरा एक 6 सितंबर का 6 सितंबर का ला देना जो ठीक है अच्छा जी होर कोई अपनी मर्जी ना और कोई चीज दसो बाकी अपनी घेरा गोल रखना सीधा 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 आप तो नहीं तो सीधे लेकिन घेरा चलो गोल सीधा रखा लो कोई नहीं चलो ठीक हो गया और बस कोई कमी पेशी कुछ नहीं कदों चाहिए कल जी कल चाहिए हाँ जी क्यों पहले कपड़े अग लग गई है सारे वो नहीं पाते कोई नहीं जो मेरे दिल दे दर्द नू जाने आगा साहब जनाबे अली कैसे हैं आप अल्लाह का शुक्र सर दुआवा इस दफा मेरा सूट आपने सही सीना सर मैं पहले भी थोड़े हमेशा सही सीते ने कपड़ा तुम असल च लियाते हो घट क्यों पूरा सूट होता है कितना लियाते हो 7 मीटर 7 मीटर हाँ 6 मीटर ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ 7 ਮੀਟਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ऐसे वास्ते कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰੁਮਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ये सूट आपने अपना खुद जी किया जी मैं खुद सर मैं बाजारों नहीं चलाता तो भाभी का कपड़े सीते हैं आप नहीं मैं लेडीज काम करता नहीं जेंट्स बच्चों के भाइयों के सीते नहीं 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 कोई नहीं मैं बस अपने तो कैसे फनकार कैसे बन गए आप ऐसे ऐसे सर फनकार बनने वास्ते केड़ा कोई एडा मुश्किल काम है ये खुदा दा सलाहियत है अल्लाह ने मैं बैठो तो सही ना तशरीह रखो तू हाँ जी बैठते हैं खड़े हो आओ जी उधर चलिए हाँ आगा साहब दर्जी से फनकार तक का सफर कैसे मंजिलें तय हुई देखिए ये पता क्या है शेख साहब गुजारिश ये है कि ये सफ़र दर्जी से फनकार तक का ये सफ़र मैंने इतनी आसानी से इतनी मुलायमियत से ये तय किया क्योंकि सोच नहीं सकता मैंने इस फील्ड में स्ट्रगल नहीं की मैंने इस फील्ड में मतलब जो लोगों की भाग दौड़ होती ना कि जी दौड़ लगी हुई है उसके किसी के पान ले आओ किसी के सिगरेट ले आओ किसी का ये कर दो किसी का मैंने ऐसा कुछ नहीं किया मेरे अल्लाह ने मुझ पे ऐसी करम नवाजी की कि मैं दर्जी का काम करता था मेरे चंद दोस्त मेरे पास आके मेरी दुकान पे बैठा करते थे तो झुकते झुकते करता था कहने लगे यार तू यार ड्रामे च काम कर यार मैं कहा यार मेरे पास रोग नहीं है मैं नहीं कर सकता नहीं 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 ड्रामे का वो चुक चुका के उन्होंने मैंने ड्रामे वाड़ दिता पहला ड्रामा किया अल्लाह गरीक रहमत करे साढ़े शोबिज़ की दुनिया का एक बड़ा नाम सी गो कि लाहौर उन्होंने इन्ना काम नहीं किया मुल्तान गिरदोनवाद सुहेल अब्बास साहब मेरे उस्ताद मैं बाकायदा उन्होंने उस्तादी शागिर्दी की थी तो काम शुरू हो गया अल्लाह ने किया वो ड्रामा मेरा पहला सुपर डुपर ड्रामा होया फिर उस तो बाद सिलसिला जरा अल्लाह पाक ने
ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਚੱਲ ਪਿਆ, ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਰਜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ, ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ। ਬਿਲ ਆਖਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਚੌਥਾ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਨਾਸਰ ਤੇ ਸਲੀਮ ਦੋਨੋਂ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਮਤਲਬ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 2 ਦੇ 4 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਡਰਾਮੇ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਔਨੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ, ਮੇਰਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਇਹ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੁਕਿੰਗ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਹਾਂਡੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਣੀ, ਬੜਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਾਲ ਚਟਣੀ ਬਣਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਲਓ ਜੀ ਖਾਣਾ ਖਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 2 ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕੁਵੈਤ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਦਰਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕੋਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੈੱਕ ਕਰਾਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਹਾਰਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਚੈੱਕ ਚੁੱਕ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਵੈਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਫੀਲਡ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, 4 ਦਿਨ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲਾ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਤੇ ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਟਿਕਟ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟਿਕਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਟਿਕਟ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੁੜੇ, जाओ वापस, तुम जानो, थोड़ा कम जानो। मैं पाकिस्तान आ गया। आपके थिएटर में आप कहते हैं थिएटर आपको बहुत पसंद, लव थिएटर के पसंदीदा लोग, आइडियल? देखो थिएटर ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਲੋਕ ਨਾ ਜੀ, ਆਈਡੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਥੋੜਾ ਹਲਕਾ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਖਾਬ ਸੀ ਕਿ ਕਿਆ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਐਸਾ ਵਕਤ ਵੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਕਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਡਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਖੌਫ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਖਾਬ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਐਂਟਰ ਹੋਏ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅਮਾਨੁੱਲਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਾਈ ਖੜਾ ਸੀ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਔਨ ਸੈਟ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਜੁਮਲਾ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਬਸ ਉਹ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਜੁੜਿਆਂ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਰੋ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਗਾ ਮਾਜਿਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀ,
ਪੀਂਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੱਚੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪੀਂਗ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪੀਂਗ ਪਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲੱਕ ਤੋੜਾਣਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੂੰ ਹੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ। आगा माजिद साहब, सलीम अलवेला साहब का आपने जिक्र किया, हम उनके घर भी आ गए। एक शख्सियत और हैं अयूब मिर्ज़ा साहब, इनके साथ भी आपकी कोई वाबस्तगी है, बताएं ना कुछ। शेख साहब, पहली बात तो ये कि सलीम अलवेला का घर ये मेरा अपना घर है। क्यों नहीं? मेरे भाई का घर है। सलीम अलवेला को मैंने अपने दोस्तों में कभी सलीम अलवेला दो लोग ऐसे हैं, सलीम अलवेला और नासिर चिनोटी, जिन्हें मैंने अपने दोस्तों में कभी शुमार नहीं किया। वाह। बल्कि जब हमने काम शुरू किया था, स्ट्रगल दौर था, तो ये घर हमारे पास थे ही नहीं। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे अपने घर होंगे, सारा कुछ होगा। ये अल्लाह पाक की करम नवाजी। तो ये मैं इन्हें अपने भाइयों में शुमार करता हूँ, दोनों शख्सियात को। तो इसलिए बड़े मतलब खुले दिल से बगैर इत्तला किए सलीम के घर आ गए। आज सूट बहुत अच्छा पाया माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। नहीं मैंने विच आना पिया इस ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸੂਟ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈ। सूट माशाल्लाह 28 मीटर ਲੱਗਦਾ लगा है। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਡਾਕੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਹਨਾ। ਠਹਿਲਾ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ? यार वो फिर जुगता तुम कर रहे हो कि मतलब नहीं, देखो। मैं सीरियस उर्दू बोल रहे हैं और तुम नहीं, पता कि लोगों को हमसे यही तवक्को है कि ये लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बखेरते हैं। नहीं, मैं थोड़ा सा उसको क्लियर करता जाऊं। नहीं, सीरियस क्यों हो रहा है? सानू कहना आईसीयू च लेके जा रहे हैं, छाड़ दे तुसी, इंटरव्यू हो रहा है। उसके बाद आपने मिर्जा साहब की बात की। हाँ, मिर्जा साहब हम सबके सीनियर हैं। अच्छा, कभी इनको देखा नहीं? वक्त के हवाले से। अच्छा, वक्त के हवाले से सीनियर, टाइम फील्ड में बहुत ज्यादा, काम के हवाले से ये हमसे जूनियर है। तो अभी यहाँ से चाय पी के इनके घर भी जाना था। अच्छा, लेकिन इनका 4 महीने का किराया है, वो किराएदार इन्हों भी नहीं बढ़न दे रहा है। मालिक मकान कहता जी पहले किराया लियाओ। अच्छा, मैं कहता जूनियर है, मतलब तुसी एक टाइम दे विच 20 मंजियां बोल लेंदे हो। नहीं, ये मैं सीनियर बनाना काम में, मतलब हम फील्ड में हमसे पहले आए हैं, लेकिन काम कम किया है। पीछे रह गए। कछुआ सी ना? अच्छा, नहीं, कछुआ नहीं, खरगोश सीगा, सौ गया। कछुआ आगे लंघ गया, कुछ आगे निकल गया। वो है माशाल्लाह हर लिहाज से सीनियर है। 4 शादियां मिर्जा साहब ने की और चारों की चारों फोत हो गई। डाइवोर्स। नहीं। अच्छा, वो अपने अपने घर में खुश हैं वो सारे। अपने अपने घरों में खुश हैं। नहीं, वो देखें, वो ये हादसाती काम था शेख साहब। इसमें ये नहीं होता कि ये शादी हादसा शौक की से एक की होता जाए। है, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 तो नहीं होते। हाथ से दर हाथ से। ओहो, हाँ जी, इन्हें खुद का शमले नहीं हुए जिन्हें दे ब्याह होए। ओहो, जिन्नियां तलाका हुई भाजी। बल्कि 4 तलाक। क्या वजह क्या थी मिर्जा साहब, तलाक होने की वजह क्या है? माइंड मैचिंग नहीं हुई माइंड मैचिंग नहीं हुई या कलर मैचिंग नहीं हुई। कलर माइंड मैचिंग हो नहीं सकती ना सर। 8 दिन नहाना नहीं। ओहो, ठीक है जी। नहीं ਉਹਦੇ ਚੇਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡੇਲੀ ਨਹਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਕਸਮ ਚੁੱਕਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 8 दिन कपड़े नहीं बदलने। ठीक है जी। ਇਹ ਅੱਜ ਕਹਿ ਕੇ ਪਵਾਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਣਾ ਹੈ। मतलब बनियान जड़ी पानी है सफेद कलर दी पानी है, लानी उदों जो मलेशिया कलर दी हो जाए।
फिर तो मिर्जा साहब वेरी गुड। फिर तो मिर्जा साहब ऐसे ही होगा ना, आपकी ज़िवाजी ज़िंदगी मुतासिर होगी। नहीं सर, ये इन वजहों से नहीं हुई। हाँ। ये कुछ अपने बैड लक का है, कह सकते हैं, औरतों की, बीवियों की। छो इस गल नूं जी। असीं मिर्जा साहब सलीम हमारे साहब, साथ आपकी दोस्ती आगा साहब के साथ, आगा साहब की मेरी दोस्ती, मतलब शोबीज में जितने भी लोग काम करते हैं, ये है तो रूहें ही, एक दिन मिलना ही होता है। मैं कहीं काम करता, ये मुल्तान में ज़्यादा करते थे, मैं करता करता मुल्तान चला गया, ये पहली बार मुझे वहाँ मिले। लेकिन रिपोर्ट मेरी पहुँच गई थी इनके पास कि एक लड़का है, अच्छी बात करता है। वो मैं दसांगा ना, जिस तरह रिपोर्ट मैंने पहुंची। मैंने जब इसको काम करते हुए देखा, मैंने हॉल में बैठ के वो ड्रामा देखा, मैंने इसको काम करते हुए देखा, मैंने कहा यार एक्सीलेंट यार, बहुत अच्छा आर्टिस्ट। उसने बड़ी बड़ी खूबसूरत बात की। तो वो पहली मुलाकात मेरी और सलीम की, और ये तकरीबन को आज से 25 साल पहले की बात, और उससे भी ज़्यादा है। उससे भी ज़्यादा ही होगी। तो उसके बाद वो दिन जाए और आज का दिन आए, मेरी और सलीम की मतलब ये बड़ी खुशी वाली, मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ इस बात पे कि 25 साल 27 साल के दौरानिए में मेरी और सलीम की कभी तू मैं भी नहीं हुई। वाह। फन के हवाले से भी, वैसे भी कभी भी काम के जिंदगी हवाले का से सफर अभी भी जारी है अभी तो भी। मेहनतें तो हमने बहुत की हैं, आपको पता, आपसे तो कोई चीज लुकी नहीं है, छुपी आप नहीं तो भाई, पुराने हमारे तुसी ते दाई हो रिपोर्टर हैं। साडी। तो हमारी ख्वाहिश होती थी कि मुजाहिद भाई साडी भी किते खबर ला देन थोड़ी जी। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦਾਈ क्योंकि ਹੋ। शुरू से ਇਹ ਤਾਂ शोबीज ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਜਾਹਿਦ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਜਰਾ ਸਾਡੇ- ਥੋੜੀ ਦੇਰ। ਅੱਛਾ ਹਾਲਾ ਭਾਈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠੋ ਤਾਂ। ਉਹ ਫਰੇਮ ਚ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਰਾਹ 'ਚ ਉਤਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਆ ਉੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਸਮ ਚੁਕਾਓ ਤਾਂ ਅੰਗੂਰ ਖਾਦੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਸਾਲ ਦੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਖਾਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਅੰਗੂਰ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਖਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ? ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? ਹੈ ਜੀ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਹੀ ਹੋ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਅੰਗੂਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਗਿਆ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਟੈਥੋਸਕੋਪ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਅੰਗੂਰ ਖਾਣਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ, कोई बीमारी आ जाए। नहीं, अल्लाह आपको सेहतमंद रखे, माशाल्लाह आप फिट आदमी हैं। सलीम साहब, कोई ऐसा वाकया जो आप आज भी याद करके हंसते हो? गलत कोई ना सुनाई तेन मैं दस वाकया जरा सुना मैं जैनवन सुना। नहीं, वाकयात तो बहुत हैं। तो जब आगा साहब की शादी हुई थी, हमारा बड़ा सुपर हिट ड्रामा लगा हुआ, सुपर हिट, जो मतलब लाहौर के बाहर ड्रामा चलता था 7 दिन, वो वह ड्रामा था जो तकरीबन 1 साल चला। शहनशाह, उसमें ये टाइटल रोल कर रहे थे, शहनशाह बने थे। जी जी। शहनशाह मैं था, नासिर चिन्योटी, ये मेरे और वजीर उस खास ड्रामे थे के दोनों। दौरान ही इसकी शादी तय हो गई। ठीक है। पहले तो होनी नहीं सी दई, कोई मानदा ही नहीं सी। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਐਡਾ ਰਿਸਕ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਲੜਕਾ ਹਾਂ ਜੀ। फिर इन्हों की शादी उस ड्रामे के दौरान ही हुई है। मैं इनके वालिद शौकत साहब को, मेरे अंकल ही थे, मैंने कहा अंकल वो खाना कदों खुलना, भी छेड़ना फनकार नहीं होंगे, कोई गल हो जाए। कहता काका तू कार्ड के पिछे पढ़िया नहीं भी ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਘਰੋਂ ਖਾ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਧਮਾਲਾ ਪਾਈਆਂ ਬੜਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਆਓ। ਉਹ ਨਾਸਰ ਚਨਿਓਟੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਡੀ ਲਈ ਰੋਟੀ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਲਈ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰੋਟੀ ਘਟ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਨਾਸਰ ਨੇ ਗੱਡੀ ਨਵੀਂ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਸਰ ਦੋਵੇਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾ ਫਟਾਫਟ। ਉਹਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਲਾ ਆਇਆ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀ ਕਿਹਦੀ ਸੀਗੀ? ਸਾਡੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹਿ ਜਾਓ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਫੜਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੁੱਲ ਲਈਏ, ਪੈਸੇ ਭਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਾਸਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾ 6 ਨੰਬਰ ਚੁੰਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੂੰ ਫੌਰਨ ਇੱਥੇ ਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ
कि वो भी देखेगा। ਉਹ जनाब होया है कि वो थोड़ी देर को 15-20 मिनट गुजरे, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਡਮ ਗੱਡੀ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀ ਆ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੇਚੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੇਚੀ। ਲਾੜਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਬੈਠੇ ਰੋਟੀ तो वो ना सलीम वाली गल कि गए गड्डी से असीं आए पैदल। सलीम अलवेला साहब और आपके आम आदमी मेरी तरह मैं भी आपका फ़ैन हूँ, परस्तार हूँ, लेकिन सलीम अलवेला साहब की रूबी अनम बड़ी फ़ैन है। वो कहती हैं कि अगर उन्होंने दूसरी शादी करनी होती तो वो सलीम अलवेला से करती। और सलीम अलवेला कैसे? सलीम अलवेला, मैं अगर मैं इस दौर में मुझे शादी करनी होती तो मैं सलीम अलवेले का जनाजा जरूर करती। मैं ब्याह करके ਉਹਦਾ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲਾ हाल करती, बहुत बुरा हाल करती सलीम का। देखें ये बातें मेरा ख्याल है अगर तुसी ना ही ऑफ करो तो कैमरा चंगा कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, ये रूबी बड़ी है तलख ना, बातें जो हैं। है ना वो हमारी बहुत सीनियर है, तो मैं तो उनके ड्रामे मतलब टिकट लेके देखा करता था। नहीं, या तो आप इसको क्लियर करें कि वो मोस्ट सीनियर तो है, सही नहीं सीनियर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरी ये है, वो मेरी बहन है। मैं कहता हूँ माशाल्लाह। हाँ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। अब तो उसकी शादी होगी जाहिर है। शादी से पहले कुछ आपके इरादे थे? अब उसका घर अल्लाह पाक इसी तरह आबाद नहीं, रखे। रूबी अच्छी आर्टिस्ट, बहुत अच्छी है। रूबियन बड़ी अच्छी आर्टिस्ट और बड़ी अच्छी की बाकी तरह। उसकी अपनी मर्जी है, देख ले, मतलब जब तक हैं? की मतलब सिस्टम चल रहा है ठीक है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा मतलब हाँ, ये लगता है कोई दाल च काला है। नहीं नहीं, साढ़े और नाल रोड काला है। है भाई। बड़ा प्यारा। सलीम का लेकिन मेरा जो हमने है ना जी, मतलब आउटडोर भी किए इकट्ठे, फिर लाहौर आए, फिर हमारी ये जिंदगी की ख्वाहिश थी कि बाहर जाएं, तो फिर हमने इंटरनेशनल टूर भी किया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाहर के सफर के वाकया तो बड़े अच्छे होते हैं। बाहर को मैं कहता हूँ बहुत जी, बाहर के सफर वो मतलब कुछ सुनाने वाले भी हैं, कुछ नहीं भी सुनाने वाले। आउटिंग है वो सारी। वो आउटिंग है। सलीम अलवेला, मैं और नासिर चनोटी हम लोग होटल में बैठे हुए थे, तो अपने शुगर मेला कर रहे थे, तो इसने साहब बहादुर ने उठते ही ना जी, इसको समझ कुछ नहीं आई, ये उठा और इसने मेरे फटाक मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा। मैंने इसकी तरफ देखा कि ये क्या हुआ। गालियां देने लग गया और ये, मैं क्या यार ये, यार मैं मजाक कर, वो मैंने जब देख लिया नासर इसको इशारे कर रहा था कि इसका छेड़ा छाड़ी, ये दूसरी दफा फिर उठा, तो मैंने इसको फिर, इसने मेरे पटाव थप्पड़ मारा। मैं इसको क्या हो रहा है यार, और एकदम ना ये खड़ा हुआ, मैंने इसको यूं करके धक्का दिया, ये जनाब इसकी तो 2 कलाबाजियां लग गई, गिरा। और गिर के उठा है तो वो होटल के बाहर रोड पे खिड़की खुलती थी, खिड़की में से मुंह बाहर निकाल के कहता पुलिस। मैंने उसको पकड़ा, मैं कहा ये क्या? कह रहा तुम्हें पता नहीं कि यहाँ का कानून जो है किसी को थप्पड़ मारो पुलिस आती है। मैंने कहा तुमने मुझे 2 मारे उस वक्त नहीं पुलिस आती थी? मैंने धक्का दिया तो कहता पुलिस। कह रहा तुम मुझे अब तुम हाथ लगाओगे और पुलिस कॉल। आगा साहब और सलीम साहब, मुज़ाकरात सुपरहिट शो दुनिया टीवी का, उसमें आप दोनों बारी बारी मेहमान बने हैं। क्या फील होता है जब आपके साथ काम करने वाले आपको जुगते लगाते हैं और आप अकेले बैठे हैं और आपने जवाब भी देना है और मज़ा भी लेना है और मेहमान भी हैं आप? आगा साहब तो 2 मरतबा गए हैं। सर मैं तो मैं 2 एक मरतबा, मरतबा सलीम एक दफा गया। उसमें शेख साहब कोई 2 राय तो है नहीं, बड़ा अच्छा मतलब फील होता है, और अल्लाह पाक का बेशुमार दफ़ा उसी दौरान, शो के दौरान अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह तेरा करम है कि आज ये भी वक्त है कि जहाँ इतनी इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, वहाँ मेरा भी नाम है, वहाँ सलीम का भी नाम है। जी आगा साहब देख च बिस्तरा कीता हुंदा हुण असल जी पता की है, तुसी इत्थे बड़े पुराने हो बंदे, सारे तुहाडे अपने हैं। ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਸਲੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਕੋਈ ਬਾਪੜਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਗਲਵਜ਼ ਪਾਏ ਤੇ ਹੁਣ ਖੰਭੇ ਤੇ ਚੜਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਬਾਪੜਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਡੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਉਹ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਦਾ।
could you please help me? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਿਆ ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ? ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਗਰੇਜ਼ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਗਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗਾ ਮੰਡੀ। ਇਧਰ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕਲ ਮਲੰਗੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੈਨੂੰ ਜੁੱਤਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੂੰ ਵੱਟੇ ਮਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਇੰਜ ਆ ਫ੍ਰਿਜ ਦਾ ਉਤਲਾ ਖਾਨਾ ਖੋਲੀਏ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਰਫ ਵਾਲਾ ਕੌਲਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜੇ ਜਿਵੇਂ ਕੌਲਾ ਖੋਲੀਏ ਤੇ ਫ੍ਰਿਜ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। शेख साहब लोग ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान में फनकार की इज्जत नहीं, भाई क्यों नहीं है? बहुत इज्जत। यकीन करे ब्रांड जूती के लेस करता है पैसे, हमें वो भी कर देते हैं, हाँ फ्री दे देते हैं हमें। बिल्कुल। वो कहते ਉਹ नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮਾੜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਉਹੋ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ। ਅੱਛਾ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਪਾਵੇਂ ਤੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖੋਰੇ ਨਾਲ ਕੂੜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਆਇਆ। सही गल है। चलो सानू तो ਅੱਛਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਵੇਂ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕੋਲ ਲੱਗਦਾ ਖੋਰੇ ਗੱਡੀ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਖੜਾ। देखो जी, देख लो ठीक है नहीं नहीं ओदी तो शक्ल दे अयूब सेठ साहब। हाँ पिछले कई सालों से कि सुबह इन्होंने अल्लाह खैर 10 बजे करे, कोई नवी गल हो। मेरी तरफ आना है, हाँ ठीक है जी। और ना तो मैंने भी तैयारी कर ली, सलीम आ गया, गाड़ी आ गई, चले जी। तो मौसूफ कहते नाश्ता नुश्ता क्यों नहीं कर, वो फिर इनको नाश्ता करवाओ। अगर बिल फर्ज उस वक्त घर में कोई चीज़ ऐसी, क्योंकि मेरा लाहौर में घर नहीं, असल मुल्तान में, मुल्तान। मेरे बच्चे मुल्तान, यहाँ मैं अपनी स्ट्रगल जो मेरा सिलसिला अपने काम के सिलसिले में लाहौर रहता हूँ। हाँ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਆਏ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਘਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ बच्चे ਖਾਦਾ, तो मेरे मुल्तान है ना, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ये ਖਾ ਰਹੇ, बात ਇੱਥੇ ਵੀ ਖਾ ਅਸੀਂ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ। बच्चे मुल्तान। कोई ऐसी हाँ, बात तू मेरे बच्चे वर्गा ही है, जिस तरह मेरे बच्चे खाते हो जी तू खाना। मैंने यकीन करे आगा साहब आपको बड़ा दर्जा देता हूँ, खुदा की कसम आपको बड़ा दर्जा देता उसके हूँ। बाद और सलीम साहब को और भी बड़ा जब देता हूँ। वो नाश्ता वाश्ता हो गया, चले गए। रात को वहां से निकले, थिएटर गए, थिएटर से शो खत्म करके फिर इन्होंने मेरे घर से अपना मोटरसाइकिल उठाना होता है। हाँ उसके बाद मोटरसाइकिल तो कहीं बाद में ना कि अंदर आ गए, आके हाथ वाथ धो, ये वो। मेरे तो साहब गए नहीं खाना शाना खा के फिर जावांगे ना। मतलब तेरे घर उन्होंने साइकिल स्टैंड जिहा बनाया, आप साइकिल स्टैंड जी भी उत्थे गड्डी लाई, नाश्ता कीता ते नहीं वो मेरा घर है, कोई ऐसी बात नहीं है। फिर मेरा- मैंने फोन करता ये है। आगा बाजा मैंने साहब फोन का भी घर करा। है, मेरा अपना घर मुझे है। फोन भी करता, ओ किधर रह गए हो, जल्दी आओ। मेरी गड्डी ते तू जाना यार। मैनू कह सलीम बेला साहब का घर मेरा अपना घर है, नासिर चिलोटी का घर मेरा अपना घर, क्यों नहीं ठाकुर साहब का, विक्की वो तेरा साहब का, अपना कैदी किथे है, है? सखावत नाम तेरा है। अपना किथे है? सारे इसके घर है, इसका घर हमारा घर नहीं है। नहीं है। और अरे आप हमारे यकीन घर की करें- क्या बात आप करते हैं? यकीन करेंगे शेख साहब, अंडर ओथ ये बात कर रहा हूँ, ऑन एयर ये बात कि मुझे सलीम को, नासिर को मिर्जा साहब के घर का नहीं पता। नहीं पता, आए दिन ते घर बदल 30 साल से ये रहना है, ओहो, और इसके घर का हमें नहीं पता। नहीं पता। तो इस बात को आप क्या समझेंगे कि घर का नहीं पता, इस बात में क्या सदाकत है? आप बता दें क्या सदाकत है। मैं अर्ज करता हूँ, क्योंकि दीवाना होता है वो ढूंढ लेता है। ਐਵੇਂ ਹੀ मैं आपका घर ढूंढ लेता हूँ ना, मुझे आप छठा भाई कहते हैं ना। नहीं, ਲੈ ਦੇ ਤੂੰ ਨਾ ਇਹ ਆਦਮ ਦੇ ਡਾਇਲੌਗ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, दीवाना वो कहते हैं मेरा घर मेरा घर मेरा घर। तेरे प्यार वो में। कहते हैं कि है कौन जमाने में मेरा पूछने वाला, हाँ नादान ये कहते हैं कि घर क्यों नहीं जाते। ये घर की ये बात हुई है। ऐसी तेन कहने हैं कि नादां हैं जो कहते हैं कि घर क्यों नहीं खाते। मर क्यों नहीं जाते? घर भी खाते हैं और ये भी घर है, ये भी घर में खाना, ये खाना अपने नसीब का है। नहीं नहीं, खाने की तो अच्छा, बात आप ही मुझे नहीं है रोक यार। लेंगे कि मैं खाना ना खाऊं आप ना, कभी ना, भी ना, नहीं, अल्लाह ये माफी आपके दे। नसीब। आप रोक लेंगे? नो, ये पड़ा सामने, जब तक आप- मुझे अल्लाह- इजाजत नहीं होगी मैं नहीं खाऊंगा। हम दोनों नहीं आपको रोकेंगे, और आपने पिछले 30 साल से हमें रोका हुआ कि मेरे घर नहीं आना। रोका कि इतों मैं प्लेट चक के दौड़ पाऊं, तुम पीछे दौड़ नहीं सकते। नहीं दौड़ कमाल वाली गल है। बेटे साढ़े को 70 लाख रुपए की गड्डी खड़ी है, अज तन थले दे देंगे प्लेट समेत। जो गड्डी खड़ी तुसी पिंडों आंडे ले आया करो, तुसी काहदे बातें खिला रही है। देखो जी, रिज़्क दा कोई अल्लाह माफी देने, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਸੀਬ मैं ਖਾਂਦੇ अपना नसीब खाता हूँ। ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪੱਥਰ 'ਚ ਵੀ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀੜੇ ਕੋ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਹਾਂ, ਕੀੜੇ ਕੋ ਵੀ ਖੋ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਚੱਲ। ਇਹਨੂੰ ਕੀੜਾ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਪੱਥਰ ਥੱਲੇ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਖੋਲਣਾ।
कौसर शेख साहब, मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवा रहा हूँ जिनका शुमार मेरे सीनियर्स में, मतलब कि मोस्ट सीनियर में, और ये बात शायद कुछ आर्टिस्टों को बुरी भी लगे, या मेरे मोस्ट फेवरेट आर्टिस्ट, मोस्ट फेवरेट राइटर, डायरेक्टर और बहुत ही आला शख्सियत के मालिक मेरे बड़े भाई सरदार कमाल साहब। वाह जी जी, अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। कैसे हैं सरदार साहब? मैं ठीक हूँ। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आज आप आगा माजिद साहब को मेरे घर ले आए, बल्कि अपने घर उन्हें ले आए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये आगा का घर है, यहाँ मैं रह रहा हूँ। तो बड़ी खुशी हुई आपके आने की और आगा साहब के आने की। मैं तो सुबह से ही मुंतज़िर था। आप तो माशाल्लाह अक्सर इकबाल की तरह लेट ही आते हैं तो हमेशा लेट ही आएंगे। तो आगा माजिद साहब तो बहुत उम्दा फनकार हैं और काफ़ी दोस्तों को दुख भी होता है, तकलीफ भी होती है। मैं कहता हूँ कि आगा माजिद साहब पंचपटिया फनकार है। वाह। पंचपटिया फनकार यानी कि अपने काम से भी ज़्यादा, यानी कि डांस भी कर लेना, कॉमेडी भी कर लेनी, सीरियस भी बोल लेना, गा भी लेना और एक्सप्रेशन के साथ गा लेना, ऐसा फनकार मेरी नज़र में कोई भी नहीं इस वक्त थिएटर पे, कोई नहीं। और उसके अलावा इंसान इतने अच्छे हैं, मुंह के थोड़े कड़वे हैं, लगता है ये बड़े गुस्से वाले, अभी ये मारेंगे या कुछ कर देंगे या गाली वाली दे देंगे, मगर उतने ही दिल के प्यारे, मीठे और एहसास करने वाले। सरदार साहब, आपने भी जिक्र किया कि ये गाते भी बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन के साथ गाते हैं, तो आपको इनका कौन सा गीत अच्छा लगता है जो बड़ा अच्छा गाते हैं? अच्छा, इनका हर गीत ही, मेहदी हसन साहब को बहुत अच्छा गाते हैं, ये गुलाम अब्बास साहब को बहुत अच्छा गाते हैं, ठीक है। और ये बहुत बड़ा खान बादा है, मतलब नुसरत फ़तेह अली खान साहब, राहत फ़तेह अली खान साहब, ये बहुत अच्छा गाते हैं। पिछले दिनों में एक गाना, मतलब वो फौतशुदा गाना था, लोग भूले हुए थे, याद ही नहीं थे किसी को, ख्वाबा विच देखिया तेनू, वो फिर इन्होंने जिंदा किया। तो इनसे सुन लें, फिर सुनना चाहिए, रिक्वेस्ट करते हैं। नी मैं ख्वाबां विच वेखिया तैनू, नी मैं ख्वाबां विच वेखिया तैनू, सेरा बन के मैं ले गया तैनू, मैं जिंद तेरे नामे लाई, नी मैं ख्वाबां विच वेखिया तैनू, जान मेरी नू रोग ना लावी, वेखी मैनू हुण छड़ ना जावी, जान मेरी नू रोग ना लावी, वेखी मैनू छड़ ना जावी, छड़ जावी ना तू नैन मिला के, मैं जिंद तेरे नामे लाई, नी मैं ख्वाबां विच वेखिया तैनू। वाह जी वाह, क्या बात है। बल्कि जो अभी ड्रामा चल रहा है ना, जो थिएटर चल रहा है शेख साहब, जी, उसमें ये एक क्लासिकल ठुमरी कह रहे हैं, और वो ठुमरी ऐसी है कि मैं समझता हूँ कि हम समझते हैं कि जो हमें ऑडियंस देखने आती है ना, वो इतनी उनको सूझबूझ नहीं, गाने की सूझबूझ नहीं है, मगर माशाल्लाह जब ये कहते हैं वो बोल और पूरे हौस की वो क्लैप होती है। मैं दरख्वास्त करूंगा इनसे कि वो ठुमरी थोड़ी सी सुना। जरूर। ये ठुमरी बड़ी मुश्किल सी, क्लासिकल ठुमरी है, बड़ी मुश्किल चीज़ है जी। मैं तो इसको गलत तरीके से गाता हूँ, जो लोग सुनने वाले, गाने वाले सुने तो मुझे माफ़ कर दें। ततिरारा वाट निहारा, सांवल मोड़ मुहार, ततिरारा वाट निहारा, सांवल मोड़ मुहार, मन मनता पीर मनावा, मुला खोल तवीद करावा, मत कर दी जितन
हजारा सावल मोड़ मोहा। वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात। ये बड़े लोगों ने, खान साहबों ने गाई, मैं तो ऐसे टूटा करता हूँ जी। तो फिर अब कहेंगे ना ये पंचपटिया फनकार है। वाह वाह, क्या बात है। माजिद साहब, आपका जो वो आड़ू ग्रेनेड नाम बड़ा मकबूल हुआ टीवी प्रोग्राम में, वो कैसे आपको लोग अभी भी याद करते हैं? अभी उस भी नाम? याद करते हैं जी। इसका वो फिर वही बात आ गई। आड़ू ग्रेनेड भी शोबिज में मेरा नाम आफ्ताब इकबाल साहब ने रखा था। अच्छा, जो थिएटर पे बहुत हिट किरदार होता है या अदाकार होता है, उसके साथ जो खवातीन अदाकाराएं हैं वो कोशिश करती हैं कि उसके साथ एंट्री हो, तो आपके साथ कभी किसी ने ख्वाहिश का इजहार किया? नहीं, एंट्री तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ जितनी भी सब फीमेल आर्टिस्ट काम कर रही, इवन के जब मैं लाहौर में आया था तो मैडम नरगिस मुझे लाहौर में लेके आई थी अपने साथ। मुल्तान में उन्होंने मेरे साथ ड्रामा किया तो उन्होंने मुझे कहा तुम लाहौर चलो। वहाँ का मैंने उनसे वही जैसे एक रवायती जुमला होता है, मैंने उनको कहा कि कौन मुझे लाहौर काम करवाएगा, वहाँ बड़ा मुश्किल है, बड़े बड़े आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, ये वो। तो मेरे साथ चलो मैं करवाऊँगी। तो उनकी भी यही ख्वाहिश होती थी कि मेरी एंट्री आगा के साथ। अब भी मेरे साथ जितनी फीमेल हम लोग अल्फला पे काम कर रहे हैं। देखिए शेख साहब, इसमें होता पता क्या है कि मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि आप अपने साथ खड़ी फीमेल को डिग्रेड नहीं करें। वो प्यारी है, वो नहीं प्यारी, आपने उसको हसीन ही पेंट करना है। यही उसकी मतलब डिमांड कि आप जो भी करें। तो जब आप साथ खड़ी फीमेल आर्टिस्ट को कि तुम मुंह तो क्या मेरे गोडे नालों बुरी निकलेंगी, ये करेंगी वो करें, फिर वो अवॉइड करेगी आपसे एंट्री। लेकिन हम साथ खड़े करके उनसे प्यार मोहब्बत की बात, उनको उनकी तारीफ, उसका हुस्न कि तुम हसीन हो, मैंने तुम्हें ये जब जैसे मैंने अभी ये गाना, ये सरदार साहब का ड्रामा था, इसको पूरी मतलब सिचुएशन क्रिएट करके कि तुम हसीन हो, तो लड़की साथ खड़ी थी नैना, तो मैंने उसको बड़ा कह दी तुम बड़ी प्यारी लग रही हो, ये वो, मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हारे हुस्न के लिए तुम मेरी ख्वाबों में आती हो, तो मैं ये कहता हूँ। तो उसको बिल्ड करके तो फिर उसको डिग्रेड नहीं करना चाहिए साथ खड़ी फीमेल आर्टिस्ट को। कभी ऐसा हुआ कि कोई वाकई आपको प्यारी लगी हो और इजहार ना कर सके? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कि प्यारी लगी हो। पहली बात तो ये है कि देख लो, तो है बात तो करो जी, अगर कुछ है तो बता दो। अब अगर ये बात आपसे पूछते तो मेरा ख्याल आप तो 60-70 बता देते। हाँ, 60-70 तक तो मुझे गिनती आती है, इससे ज्यादा से नहीं। नहीं, आप तो खैर माशाल्लाह इसमें भी आप मेरे उस्ताद हैं, काम में भी आप मेरे उस्ताद हैं, इन चीज़ों में भी मैं आपको मतलब आखिरी हद तक मानता हूँ। और उनका कहने का मतलब कि आप आशिक मिजाज हैं, मतलब सब दुनिया को पता है। आशिक मिजाज नहीं है, ये मुस्तकिल मिजाज है इश्क में। हाँ जी, जब इश्क कत्थे चढ़ गया तो उसके बारे में मुस्तकिल मिजाज है। आशिक मिजाज होना और बात। लेकिन मेरा सर कोई सिलसिला हुआ नहीं कि थिएटर की किसी लड़की से कोई ऐसा, ये सरदार साहब भी इसका मतलब मेरी गवाही देंगे कि मेरा कोई अफेयर, कोई ऐसी बात स्टेज पे है नहीं। पूरा मुझसे हमेशा ये इतराज रहता है, जब मैं ड्रामा को शुरू करना चाहता हूँ, ये अभी रिहर्सल नहीं होती, तो ये मुझसे पहले से नाराज होता है कि लो जी ड्रामा खुले थे, एक कहते हैं सब तो पहले मैं आई है। जाहिर है सैट तो कोई भारी चीज पे ही होगी तो लोग गौर करेंगे कि हाँ अभी ड्रामा शुरू हो गया। इस गल का एतराज ना करेगा। तो उससे पहले तो ट्राली खड़ी कर दिया करो सैट ते कोई भारी चीज पई रहे कि मैं ही जाना ਹੁੰਦਾ। यार तुसी मतलब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ट्राली कहना चंगा भी लगता, ਤੁਹਾਨੂੰ कम से कम एयरपोर्ट वाली ट्राली कहां जे तो कोई टैची केस 15-20 लद के बाहर आए, मैं वो कह सकता। लेकिन अज असीं आए हैं कोई खाण पीण का कोई ऐसा सिस्टम, मेरा दिल बड़ा बुरा है। खाण पीण ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੁੱਕ, मैं कहा देखो वो तो घर गया है वो इत्थे ही है। मैं कहा कोई ईद का कोई जिंदा बकरा बचा हो तो मसाला मसूला पा के लिया, आगा साहब ने खाना है। यार खाने तो बगैर मैं जान देगा था की हो गया था? नहीं सर, नहीं हूँ। नहीं, आपने रखे हुए हैं अमरूद और ये सर डेकोरेशन वाले ने। अच्छा, खाने वाले नहीं है। खा के दुकाना पे पॉलिश करके नहीं रखे होंगे, वो अमरूद खा के दंद ना तोड़ा लेना। मैं तो वैसे रखे मैं खुआने लिए रखे ने। और अमरूद भी देखो ना माशाल्लाह गुलेल च रख के खाने वाला अमरूद है। अपने बागां दे ने है जी, अपने बागां दे। अपने बाग जी छोटा ही हुंदा अमरूद। यार ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਅਮਰੂਦ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ।
ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਐਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਕੀ ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ नहीं वैसे गलती की थी एडी ते तेरी दाढ़ है मैं कितने छोटे मुंह वाले ने ਇਹ ਮੰਗਵਾਏ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇ ਗਿਆ ਹੋਣਾ अन्नी नेरी ना थे कोई मेरे घर दे गया कोई ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਆੜੂ ਆ हाँ जी गरनेट ये है जी सरदार साहब क्या बात। कैसा जुमला उन्होंने फौरी तौर पे उसको पिक किया सरदार साहब अल्लाह पाक आपको लंबी उम्र दे अल्लाह तुझे सलामत रहो यार तुम बड़े बहादुर सारे भरा साडे ते अल्लाह तुझे सरदार सलामत साहब बाकी सरदार साहब इस वक्त जो हमारा एक पुराने बहुत पुराने बुजुर्गों की खेप है ना जी जो बड़े आर्टिस्टों की बिल्कुल उसमें से सरदार साहब हमारे लिए अल्लाह पाक ने एक बहुत तोहफा पुराने तुसी किस सब बहुत पुराने गिफ्ट मतलब आप काफी पुराने हैं ना तुसी मेरे को तस्वीर देखी कि लियाकत अली खान साहब साइकिल चला रहे मैं आगे बैठा है कितना पुराना यार अभी हमने आपसे बहुत कुछ सीखना है हाँ मुझे भी काम तो थिएटर टेलीविज़न के हवाले से मैं आपसे बहुत कुछ सीख चुका हूँ ऑफ कैमरा भी आपके काफ़ी सारे काम हैं जिनको मैंने अभी हाथ डालना है कैमरा ऑफ करे जी ऑफ कैमरे की बात ऑफ कैमरे की बात हो नहीं 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 ऑफ कैमरा मैं तो गोल मोल बात कर रहा हूँ वो भी आपसे सीखना है और इंशाल्लाह माशाल्लाह और मैंने आपके घर आज मैं आया हूँ मैंने आपको बहुत सारी तस्वीरें देखी अच्छा जी लड़कियों की काफ़ी सारी तस्वीरें देखी तो वो कितने देख लिए जी वो कहाँ देख ली ये बात दीवार पे फिल्म लगी स्टार सना की तस्वीर लगी यार है। वो फिल्म में काम किया था वो फिल्म की और तस्वीर है। साथ एक बच्चा भी है यार वो फिल्म में हुआ था तो फिर वहीं कट करो जी क्यों क्यों कट क्यों करो